वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। अप्लाइड केमिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर है, संचारण एवं इसका नियंत्रण। इसका पार्ट 1 हमने करा दिया है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अप्लाइड केमिस्ट्री के इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं एंड ये चौथा है, इसका भाग दूसरा है। भाग पहला वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अप्लाइड केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाके देख सकते हैं आसानी से। इसमें से आपका लगभग 5 से 8 नंबर के बीच में से इस चैप्टर में से आता है। इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी वाइज हैं, थ्योरी में जिसमें कुछ चित्र भी हैं, जिसे पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कराया था। आइए आज पार्ट 2 को देखते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, पेन एंड कॉपी लेकर अपनी नोट्स बुक में लिखते जाइए एंड डेली याद भी करते जाइए। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बस जुड़ जाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक भी कर दीजिए करिए, कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचारण से यानी संचारण से बचाव की विधियाँ। तो संचारण से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में लिखना है, हेडिंग डालकर। तो संचारण से बचाव की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहला है सही डिज़ाइन तैयार करना, प्रॉपर डिज़ाइन यानी कि मुख्य डिज़ाइन। तो सही डिज़ाइन तैयार करना, उसमें इसमें भी पॉइंट है, यानी कि इसकी 4 हेडिंग रहेंगी और एक हेडिंग है। ये पहली हेडिंग में ये पॉइंट है, पहला है, दूसरा है। ओके, तो पहला पॉइंट को पढ़िए, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, जब 2 असमान धातुएं संपर्क के लिए प्रयोग करनी हो तो वे वैद्य रासायनिक श्रेणी में परस्पर इतनी समीप हो जितनी की हो सके। यानी जब 2 धातुएं परस्पर संपर्क के लिए प्रयोग करनी हो तो जो वैद्य रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी होगी, काफ़ी लंबी श्रेणी होती है, उसमें एलिमेंट दिए होते हैं। तो उसमें कहा गया जिसमें जो एलिमेंट है वो इतने समीप हो जितने की हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि समीप होने चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा है, पॉइंट नंबर दूसरे को भी समझिए। दूसरे में क्या कहा है, एनोडीय धातु पर पेंट या लेपन नहीं करना चाहिए। ये इसके बचाव की विधियां हैं। इस प्रकार से आप बच सकते हैं। ये आप पॉइंट फॉलो करेंगे, यानी कि सीधे एग्जाम्स में आपको लिखना है याद करके। नंबर तीसरा पॉइंट है, जुड़ने वाले भागों में कोई छेद या दरार न हो ताकि कोई ठोस पदार्थ संग्रहित न हो सके। चौथा पॉइंट भी देखिए, नोकदार कोने न हो, यानी जिनमें नोक निकली होती है वो कोने न हो जिससे ठोस कण जमा न हो सके। कील आदि उपयोग में न लाई जाए क्योंकि इनमें दरार, आगे देखिए, इनमें दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अतः जोड़ बेल्ट किए हुए होने चाहिए। ओके, तो इसमें मतलब जैसे कील होती है उसमें भी कोने होते हैं एंड उसमें भी अभी मना किया कि कोने नहीं होने चाहिए इसमें। तो कोने से इसमें हानि होती है, वरना संचारण से नहीं बच पाएंगे, कोने इसमें होंगे तो कोने मतलब नहीं होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि संचारण से बचने के स्टेप हैं। ओके, पहली हेडिंग में ये 3 पॉइंट दिए हैं आपको। तो संयंत्रों पर पंप तथा पाइप आदि इस ढंग से लगाया जाए जिससे जल का प्रवाह सरलता पूर्वक हो सके। ये सभी पॉइंट याद करके अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। क्वेश्चन फंसेंगे उनका फुल आंसर आप लिखिएगा, कॉपी भरेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देंगे, वरना ऐसे नहीं कि शॉर्ट मारा। ज़्यादा शॉर्ट भी मारने की कोशिश मत कीजिएगा। हेडिंग नंबर दूसरा डाल दीजिए इसी क्वेश्चन के आंसर। और किस प्रकार से बच सकते हैं, शुद्ध धातुएं प्रयोग करके, यानी कि यूजिंग प्योर मेटल, यानी प्रत्येक तरीके से पूरी तरीके से शुद्ध धातु होनी चाहिए। धातु में उपस्थित अशुद्धियों से विषमांगता हो जाती है, फलतः धातु का संचारण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी इसका रेजिस्टेंस जो कम हो जाता है। रोकने हेतु शुद्ध धातु का प्रयोग करना चाहिए, अतः संचारण को रोकने के लिए। ओके, यानी इसको प्रयोग करना चाहिए या उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस प्रकार से शुद्ध धातु जो प्योर मेटल है उसका ही हम यूज करेंगे यदि हमें संचारण को रोकना है। नंबर तीसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग को भी ध्यान से देखिएगा। तीसरी हेडिंग कहती है धातु की मिश्र धातु प्रयोग करके, यूजिंग मेटल एलॉयज। अधिकांश धातु का संचारण के प्रति प्रतिरोध इनकी मिश्र धातु बनाकर बढ़ाया जाता है। अधिकांश संचारण प्रतिरोध के लिए मिश्र धातु पूर्णतः समांगी होमोजीनियस होनी चाहिए। आयरन या स्टील के लिए क्रोमियम उससे उपयुक्त बनाने वाली धातु है। तो तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, तीसरा हेडिंग। ये लास्ट हेडिंग है नंबर चौथा, निरोधक प्रयोग करके, यूजिंग ऑफ इनहिबिटर्स। वह पदार्थ जो
जलीय संचारी पर्यावरण में अल्प मात्रा में मिलाने पर धातु का संचारण कम कर देता है, निरोधक कहलाता है। तो निरोधक प्रयोग करके भी हम संचारण को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, संचारण को रोक सकते हैं। निरोधक पदार्थ धातु की सतह पर अवशोषित होकर एक रक्षक परत बना देता है, जिससे संचारण की गति कम हो जाती है, जिससे हम संचारण से बच सकते हैं। ये भी एक विधि है, चौथे नंबर की बहुत अच्छी विधि है। तो इसमें ये 4 हेडिंग हुई, 4 हेडिंग पूरी तरीके से लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है आपकी। बस याद करिए और नोट्स करिए। ये वीडियो क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिए करिए, है ना। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रलेपन, यानी कि पेंटिंग को समझते हुए इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रलेपन क्या है? तो देखिए, प्रलेपन यानी कि पेंटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो धातु, लकड़ी, मृदा, सीमेंट आदि से वस्तुओं की सतह पर पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर आदि का लेप चढ़ाने की क्रिया को प्रलेपन कहते हैं। जैसे आपने डिस्टेम्पर किया होगा, वार्निश या पेंट वगैरह जो करते हैं, तो इसकी जो लेपन करते तो यही होता है प्रलेपन। जैसे हिंदी में वर्ड कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में जो नाम है उससे आप समझ गए होंगे, पेंटिंग। इट्स ओके। अब आगे की तरफ देखिएगा, आगे प्रलेपन को समझाते उसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। प्रलेपन के उद्देश्य क्या है वो भी समझिएगा। ऑब्जेक्ट्स और परपोज और पेंटिंग। धातु, लकड़ी आदि से बनी वस्तुओं पर पेंट, वार्निश आदि के प्रलेपन से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर पहला पॉइंट है, धातु की सतह संचारण रोधी हो जाती है। पहला पॉइंट, धातु की जो सतह संचारण रोधी हो जाती है प्रलेपन के उद्देश्य। ओके। नंबर दूसरा हेडिंग है, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन पढ़ाई को कभी बोरिंग नहीं लेनी चाहिए। जब याद करने लगोगे आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये पढ़ रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, तब आपको याद होगा। आप सोचेंगे इसे याद करने से क्या फ़ायदा, मार्क्स मिलेंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम टाइम कम है, ये सोच के पढ़िएगा। ओके, तब आप याद कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, ऊष्मा तथा वाष्प के कुप्रभावों से सतह की सुरक्षा होती है। सतह चिकनी, चमकदार व आकर्षक बन जाती है। लकड़ी पर कीड़ों जैसे फंगस आदि का आक्रमण नहीं होता है। ये इसके उद्देश्य हैं। 5 उद्देश्य हेडिंग डाल के लिखिए। लास्ट है, वस्तु की आयु में वृद्धि होती है। तो इतने लिखने के बाद प्रलेपन की डेफिनेशन लिख के ये 5 उद्देश्य भी लिख दीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन फंस गया तो आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना। 5.6-8 दिए हैं इसमें, तो आप कौन से भी जैसे 7 तक भी लिख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वैसे देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, इसीलिए थोड़े ज़्यादा इसमें पॉइंट बना दिए हैं। इट्स ओके, आप समझ चुके होंगे। तो इनका आप कॉपी में अभी नोट्स करते चलिए। तो 8 पॉइंट्स में थे, आप कम से कम 6 या 7 तो जरूर लिखिएगा, समझ गए ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे पेंट के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। अच्छे पेंट के क्या क्या लक्षण है ना। तो अच्छे पेंट के लक्षण, एक अच्छे पेंट के लक्षण या गुण निम्न प्रकार से हैं। निम्न का मतलब होता है नीचे, जो नीचे लिखा है यानी निम्न प्रकार से। अब नीचे क्या लिखा है ये देखिए, नीचे ये लिखा है नंबर पहला पॉइंट, यह इतना पतला होना चाहिए कि इसे ब्रश या फुआर द्वारा सतह पर आसानी से लगाया जा सके, जिससे समान मोटाई की परतें प्राप्त हो सकें। तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे पेंट के लक्षण क्या क्या होते हैं। कोई भी पेंट कर रहे हैं तो अच्छे मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी ये लक्षण होते हैं उसके, समझे। तो आप समझ सकते हैं, पेंट की परत सुंदर, चमकीली व टिकाऊ होनी चाहिए, है ना। अच्छे पेंट की पहचान ये लक्षण है। नंबर तीसरा पॉइंट है, पेंट सूखने पर सिकुड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा सतह पर दरारें पड़ सकती हैं। नंबर चौथा पॉइंट है, पेंट करने के बाद इसका रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए, है ना, यानी कि प्योर खिलना चाहिए रंग, कहने का मतलब ये है, फीका ना हो। नंबर 5वां पॉइंट है, यह सतह से अच्छी प्रकाश चिपक जाना चाहिए। नंबर 6वां पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, 8वां पॉइंट लिख गया है गलती से, सूखने के बाद इस पर ब्रश के निशान दिखाई नहीं देने चाहिए, ठीक है। यानी जैसे आपने पेंटिंग किया, आप पेंटिंग जैसे ब्रश से ही तो करते, तो उसके सूखने के बाद ये नहीं कि ब्रश के जो निशान होते हैं उनके, तो वो दिखाई नहीं देने चाहिए, एकदम क्लीन पेंट होना चाहिए, ये उसके लक्षण है ना। तो इससे 6वां पॉइंट है, सतह पर सिरेमिक पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये पेंट के अच्छे लक्षण है। ये एकदम थ्योरी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई कठिन वर्ड नहीं है। सतह ये हो गया 6वां पॉइंट। 7वां है, पेंट शीघ्र सूखना हो चाहिए ताकि इस पर धूल इत्यादि न जमे, यानी ज़्यादा समय लेगा तो उस पर धूल भी जम सकती है। अब लास्ट में इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इन पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए, तो इन पर टिप्पणी भी लिखने के लिए यानी इन्हें थोड़ा विस्तार में समझाना होता है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या, विद्युत लेपन,
डुबोने की विधि, धातु फारण, सेरारडीकरण, कलरीकरण। तो कलरीकरण वाला पार्ट ए में हमने कंप्लीट करा दिया, उससे आप देख सकते हैं। बाकी का ये 4 हैं, आप बुक्स में से या कहीं से भी खोज के ये तैयार कर लीजिएगा। इट्स ओके। इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तो ये 4 कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा कलरीकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास आई हो, पसंद आई होगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद ईडी के क्लास को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो पहले केमिस्ट्री ख़त्म कर दें। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।